सिख मैक्सिमम जो सिख होते हैं वो या तो बिजनेस में होंगे या फिर वो आर्मी में होंगे, मतलब फौज में होते हैं। और बड़ा शौक उनका रहता है कि वो एक फौजी बने, क्योंकि हमारे जो 10 गुरु हुए उन्होंने तो रक्षा किया इस देश की, लेकिन साथ में आज उनके जो अनुयायी, उनकी संतानें हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी देश की रक्षा में ही लगे हुए हैं। जब भी आप किसी सिख भाई से बात करोगे तो आप देखोगे बड़ा जोश है उनकी बातों में और बड़े उत्साह से चीज़ों को देखते हैं। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। स्वामी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से डाउट था। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि बाल मुंडाने से, मतलब बाल मुंडन कराने से आपको लगता है कि अच्छा होता है या इस तरह से होता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि जैसे सिख लोगों का होता है कि वो बहुत लंबे लंबे बाल रखते हैं, और उनके गुरु लोगों ने भी रखा है और उनके जितने भी अनुयायी हैं वो लोग भी रखते हैं, और वो बहुत लंबा लंबा बाल रखते हैं, वो कभी कटाते भी नहीं हैं। तो फिर उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, कोई ना कोई तो उसका लाभ होगा, इसलिए वो रखते होंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुंडन कराना सही है या वो बाल जो है उस तरह से बाल रखना ये सही है। दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा या दोनों के अलग अलग कुछ फायदे होंगे या नुकसान होंगे? देखिए भगवान, ऐसा है कि हमारे सनातन परंपरा में, भारतीय संस्कृति में दोनों वर्ग उपलब्ध है, जहाँ पे हम अपने सन्यासियों को या गुरुकुलों में जो छात्र पढ़ाई करते हैं वर्षों तक उनका मुंडन करके रखते हैं। तो ये तो एक हमारी संस्कृति में है, लेकिन हमारी ही संस्कृति में एक दूसरा हिस्सा है जो 10 हमारे महान गुरु हुए, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। इन गुरुओं ने अपने सभी सिख अनुयायियों को बड़े बड़े बाल रखने के लिए प्रेरित किया और सर पे पग भी बांधने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ अगर हम देखें तो कोई विरोधाभास नहीं है इसमें। दोनों की परिस्थितियां जैसी हैं उसके अनुरूप ये सारी चीजें की गई हैं। हमारे गुरुओं ने जो कुछ भी मार्गदर्शन किया है, चाहे गुरुकुलों में बच्चों को मुंडन करके रखना, और फिर हमारे जैसे चाणक्य भारत के महान गुरु रहे, वो खुद भी मुंडन में ही रहते थे, और हमारे सभी 10 सिख गुरु और उनके अनुयायी भी बड़े बड़े बाल रखते थे। तो यहाँ दोनों के बीच में जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। एक तो जब कोई छात्र शिक्षा अर्जित करने जाता है, विद्या अध्ययन करने जाता है, तो उसके सर को शांत होना चाहिए और मस्तिष्क में शांति होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा उसके मस्तिष्क में शांति होगी उतना ही आसानी से वो विद्या को ग्रहण कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ के जानवरों के शरीर पे बड़े लंबे बाल होते हैं, घने लंबे बाल होते हैं। हाँ, लंबे बालों के होने के पीछे का मर्म यह है कि ठंडे प्रदेश में ठंड से बचाने के लिए उनके जिस्म पे बड़े लंबे घने बाल होंगे, तो बालों में गर्मी होती है और बालों की गर्मी के कारण से शरीर को एक प्रोटेक्शन मिलता है, एक सुरक्षा मिलती है, जो कि ठंड में बुरे प्रभाव से वो बीमार ना हो जाएं या उनके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए। लेकिन अगर आप मैदानी क्षेत्रों में आओगे जहाँ बहुत ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि वहाँ के जानवरों के शरीर पे बड़े लंबे बाल नहीं होते हैं। जैसे कुत्तों के भी बाल बहुत लंबे नहीं होते हैं, लेकिन पहाड़ी छोटे होते हैं, लेकिन पहाड़ी प्रदेश के जानवरों के ऊपर होते हैं। तो यहाँ क्या है कि पहले से गर्मी है, यहाँ बहुत ठंड नहीं पड़ रही है, तो उसके शरीर पे ज़्यादा बाल की ज़रूरत नहीं है। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि ज़्यादा बाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा बाल की ज़रूरत है। सुरक्षा के लिए प्रकृति ने ऐसा कुछ किया है। अब यहाँ दो स्थिति है। जब हमारे गुरुओं को लगा कि छात्रों के विद्या अध्ययन के लिए मस्तिष्क की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो गुरु ने बच्चों का मुंडन कराना शुरू किया। और नियमित गुरुकुल में जब तक एक छात्र रहता है तब तक मुंडन में ही रहता है।
एक सन्यासी मुंडन में ही रहता है। मुंडन में रहने का अर्थ है क्योंकि सर के ऊपर जो बाल है उससे गर्मी होती है, और उस गर्मी के कारण से एक बेचैनी सी रहती है अंदर, और जिसके कारण से मन शांत नहीं हो पाता है। फिर विद्या अध्ययन में या ध्यान में या तपस्या में या साधना में वो जल्दी स्थिर नहीं हो पाता है, मन थोड़ा विचलित होते रहता है। तो इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि भाई सन्यासियों के या विद्यार्थियों के मुंडन ही करा दिया जाए। ऐसा गुरुकुलों में आज भी ये परंपरा चल रही है और रखते हैं। लेकिन दूसरी जो बात है, गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे जो 10 गुरु महान गुरु हुए, सबसे बड़ी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि उनका श्रेय हम सभी के ऊपर इतना बड़ा है, उनका योगदान हम सभी के ऊपर इतना बड़ा है कि आज जो भारतीय संस्कृति सुरक्षित है और जो हमारी परंपरा या जो हमारा धर्म सुरक्षित है, वो निश्चित तौर से उन महान गुरुओं के कारण से है। तो ये उनका इतना बड़ा योगदान है कि हम कभी भूल नहीं सकते, जिसके कारण से, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा आक्रांताओं का हमला हो रहा था भारत के ऊपर। उन्हीं क्षेत्रों से, जो पंजाब का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से भारत के ऊपर हमला हो रहा था और धर्म के ऊपर हमला हो रहा था, सनातन परंपरा पे हमला हो रहा था। उस सनातन परंपरा, हिंदू धर्म के ऊपर जो कुठहरा घात हो रहा था, उससे सुरक्षा के लिए हमारे 10 महागुरुओं ने अपनी एक सेना तैयार की। और जब वो सेना तैयार की, जिसको उन्होंने सिख कहा, क्योंकि वो गुरुओं के सीखे हुए छात्र थे, शिष्य थे, इसलिए उनको सिख बोला गया। तो वो सिख वो थे जो योद्धा थे, और योद्धा के दृष्टि से इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने उन खास अनुयायियों को, योद्धाओं को तैयार किया, और सिखों को योद्धा ही बनाया गया। तो योद्धा के लिए क्या है? जिसके शरीर में गर्मी हो, जिसके मस्तिष्क में गर्मी हो, उष्मा हो, जो शिथिल न हो, जो शांत न हो, जिसके अंदर एक उत्तेजना हो। तो एक योद्धा जो होता है, अगर उसके सर पे बाल होंगे तो उसके अंदर एक उत्तेजना होगी, एक शक्ति होगी, एक गर्माहट सी महसूस होगी, वो हमेशा से गर्म जोशी से हर चीज को स्वीकार करेगा। तो सन्यासियों की स्थिति है शांति की, जहां जरूरत है विद्या अध्ययन के लिए, ध्यान के लिए, तपस्या के लिए शांति की जरूरत है, तो वहां गुरु ने बालों को हटा दिया। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो लड़ाका हैं, वो युद्ध करने वाले सोल्जर हैं, वो हमारी देश की रक्षा करने के लिए है, तो बाल रखे गए ताकि उनके मस्तिष्क में एक गर्मी रहे और एक शक्ति, एक जोश रहे। और दूसरी चीज, बालों से उनके सर की सुरक्षा, क्योंकि सर बड़ा नाजुक होता है, अगर उस पर चोट लग जाए तो बहुत आसानी से सर घायल हो सकता है। तो बालों के माध्यम से सर के ऊपर सुरक्षा, क्योंकि पहले कोई हेलमेट जैसी कोई चीज तो थी नहीं कि भाई हम सर के ऊपर बांध ले, जैसे आज के सोल्जर, आज के सैनिक जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, तो वो जैसे हेलमेट पहनकर जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, तो वैसा कोई हेलमेट तो था नहीं। तो बड़े बड़े बालों को रखा गया, और बड़े बड़े बालों को रखकर बालों से भी सुरक्षा हो रही थी, गर्मी भी मिल रही थी, और साथ में उसके ऊपर पग भी बांधे गए, यानी कि पगड़ी भी बांधी गई। तो पगड़ी और पग बांधने का मकसद ये था कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ताकि अगर कभी सर पे हमला हो तो सर की सुरक्षा हो सके। और जब तक सर की सुरक्षा होती है, अगर हाथ पैर थोड़े जख्मी हो भी जाएं, लेकिन फिर भी एक लड़ाका लड़ते रहता है। तो इसलिए दोनों के पीछे जो भूमिका थी, बाल नहीं रखने के पीछे मकसद कुछ और था, और बाल रखने के पीछे मकसद कुछ और था, दोनों के पीछे। और दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, क्योंकि जैसी भूमिका, जैसी जरूरत थी, उसके अनुसार से एक जगह बाल रखे गए और एक जगह बाल नहीं रखे गए। लेकिन आज के परिस्थिति में, आज का जो परिवेश है, अगर उसमें देखा जाए तो आपको ये निर्णय करना है कि आप जिस किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप मानसिक कार्य कर रहे हो, तो मानसिक कार्य कर रहे हो तो आपके मस्तिष्क में शांति की जरूरत है। तो वैसी स्थिति में आप बाल छोटे रख सकते हो या मुंडन करा के भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप मानसिक कार्य कर रहे हो और ठंड के दिनों में मानसिक कार्य कर रहे हो और तब आप मुंडन करा लोगे, तो ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा मस्तिष्क का, तो इसलिए ठंड के दिनों में बाल रखे भी जाते हैं। तो ये बहुत हद तक एक इंसान के निजी उसके दिनचर्या और कार्य करने की गतिविधियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो इंसान किस तरह का कार्य कर रहा है। अगर आज भी कोई इंसान अध्ययन करना चाहता है, ध्यान तपस्या करना चाहता है, तो वो अगर मुंडन करेगा तो निश्चित तौर से उसको शांति मिलेगी। लेकिन एक दूसरी चीज़ है,
मुंडन तो करे, लेकिन पीछे के तरफ पे जहाँ पे हम शिखा रखते हैं, जहाँ चोटी रखी जाती है, ये वो जगह है जहाँ हमारे शरीर के सारी नस नाड़ियाँ, जितने भी 72,000 नाड़ियों का मिलन स्थान है, केंद्र है। और वहीं पे आध्यात्मिक जगत में एक बात कही जाती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी जाकर वहीं पे खत्म होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी और उस नाड़ियों के मिलन के स्थान को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए उतनी देर चोटी रखी जाती है पीछे के तरफ में, है ना। तो इसलिए चोटी भी रखा गया। जैसे चाणक्य महागुरु के को आपने देखा होगा कि वो बड़ी शिखा रखते हैं, बड़ी सी चोटी रखते थे। तो वो सिर्फ इसलिए ताकि वहां पे चोटी रखकर बालों से प्रोटेक्शन भी देना। तो बालों का काम है प्रोटेक्शन भी देना। तो यहाँ जो दोनों स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों में दोनों की जरूरत के अनुसार से ऐसे नियम बनाए गए कि बाल रखने चाहिए। और भी कई कारण हो सकते हैं, और भी कारण, लेकिन मैं प्रमुखता से मैं जो देख रहा हूँ कि वो ये मुख्य एक कारण है। और आज आप देख सकते हो कि आज भी हमारे जो सिख भाई हैं वो एक तरह से देखा जाए तो पहले भी वो धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा में थे हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन के अनुसार से, और आज भी सबसे ज़्यादा राष्ट्र की रक्षा में वही लगे हुए हैं। सिख मैक्सिमम जो सिख होते हैं वो या तो बिजनेस में होंगे या फिर वो आर्मी में होंगे, मतलब फौज में होते हैं। और बड़ा शौक उनका रहता है कि वो एक फौजी बने, क्योंकि गुरुओं की संस्कृति जो चली आ रही है, तो हमारे जो 10 गुरु हुए उन्होंने तो रक्षा किया इस देश की, लेकिन साथ में आज उनके जो अनुयायी, उनकी संतानें हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी देश की रक्षा में ही लगे हुए हैं। और जब भी आप किसी सिख भाई से बात करोगे तो आप देखोगे बड़ा जोश है उनकी बातों में, और बड़े उत्साह से चीज़ों को देखते हैं, है ना। तो ये उसका एक असर है उनकी पर्सनालिटी पे। तो इसलिए दोनों सही है। अब क्या है, निर्णय आपको करना है कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार से आप कैसा रहना चाहते हैं, अपने आप को कैसा रखना चाहते हैं।